एसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबर। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन दमोह जिला मुख्यालय पर किया गया, जिसमें व्याख्यान के रूप में डॉक्टर विजय अग्रवाल विशेष रूप से मौजूद रहे। अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री और वर्तमान में दमोह के विधायक जयंत मलिया विशेष रूप से उपस्थित रहे। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह, साहित्यकार, लेखक एवं पत्रकार नरेंद्र दुबे सहित अन्य लोगों की मौजूदगी रही। इस अवसर पर डॉक्टर विजय अग्रवाल के द्वारा गीता विषय पर व्याख्यान दिया गया। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के इस आयोजन के दौरान बड़ी संख्या में सुधी श्रोताओं के द्वारा इस आयोजन में अपनी सहभागिता दर्ज कराई गई। मालूम हो कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर प्रशासन के द्वारा सरकार के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर एक ज़िले में यह कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसमें दमोह ज़िले में भी जिला प्रशासन के माध्यम से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गीता के जानकारों के अलावा अतिथियों की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। एसीएन न्यूज़ के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। उपस्थित समस्त सम्मानीय अतिथिगण एवं सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण एवं आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम ओम के उच्चारण के साथ गीता जी के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का गायन और अनुगायन करेंगे। पहले गायन किया जाएगा, फिर अनुगायन होगा। सर्वप्रथम हम ओम का उच्चारण करेंगे। पेज नंबर 228। एक जो थोड़ी सी मोटी वाली गीता जी है, उनका 228 पृष्ठ से है 15वां अध्याय। चलिए हम एक दीर्घ स्वामी प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता निवर्तन्ति भूयः यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्याभिनिवृत्त अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधस्तोध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि।
विजय जी, हमारे भाई प्रीतम लोधी जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन भी विवेक सैनी जी, नरेंद्र दुबे जी, पंकज हर्ष जी, हमारे जिले के कलेक्टर श्री सुधीर कोचर जी, सभी आदरणीय जन, बहनों और समस्त भाइयों, डॉक्टर विजय अग्रवाल जी हमारे बीच में आए हैं। ये बहुत प्रख्यात लेखक हैं, विचारक हैं, और अभी आप इनको सुनेंगे कि कितने प्रखर वक्ता है। ठीक कह रहा हूँ ना? वैसे तो ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में थे और हमारे देश के जो राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, संभवतः 10 वर्षों तक आप उनके साथ रहे और उसमें रह के भी ये लगातार अपनी अलग अलग विधाओं की पुस्तकें लिखते रहे। 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और जिनमें से कई बेस्ट सेलर्स हैं। इन्होंने गीता के ऊपर भी 2 किताबें लिखी हैं और इनकी लिखी हुई किताबों के अलावा एक और बात है जो मैं चाहूँगा सबके लिए थोड़ा सा उसको जरूर बताएं, क्योंकि मैं तो रह नहीं पाऊँगा, मुझे कहीं और जाना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आज लोग इसको बहुत आवश्यकता है, समय प्रबंधन। तरफा हो जाने से ना बड़ा नीरस सा हो जाता है, गीता वैसे ही अपने आप में नीरस है। तो मैं एक बात जानना चाहूंगा कि जब आप लोगों ने ये सस्वर पाठ सुना, ईमानदारी से बताइएगा, तो आपको समझ में नहीं आ रहा था, मुझे भी नहीं आ रहा था। मैंने गीता पर किताब लिखी है, जैसा कि मलैया जी ने बताया, समझ में मेरे भी नहीं आया, लेकिन मजा आया कि नहीं आया? मजा सबको आया, क्योंकि ध्वनि म्यूजिक का तो अपना एक, उसकी तो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। भले हम उसके अर्थ को ना समझे, लेकिन जो ध्वनि की जो लय है उसको तो महसूस कर ही सकते हैं। यानी कि समझ में नहीं आने के बावजूद मजा आया। अब मेरा दूसरा सवाल, आप में से कौन ऐसा है जिसे गीत पसंद न हो? ये बात अलग है कि वो नहीं गाता, ये बात अलग है कि उसे कोई गीत पसंद आता है, किसी की कोई गीत पसंद आता है, लेकिन क्या आप लोगों में से सच में कोई ऐसा है जो गीत को नापसंद करता है? मेरी समझ एक भी हाथ नहीं उठेगा। और यदि आप गीत को नापसंद करते हैं तो आज से ये भूल जाइए कि आप गीता को भी नापसंद करेंगे, क्योंकि गीता गीत ही है। जो गीता शब्द है वो गीत से बना है। जैसे आप अगर भोपाल में एक होटल में जाएंगे तो उसको अशोक होटल कोई नहीं कहता, क्या कहते हैं? अशोका होटल। तो गीत भी उसी तरह से गीता बन गई है। तो पहली बात तो आप दिमाग से हटा दीजिए कि गीता आपको न पसंद आई, और सच पूछे तो केवल इसी उद्देश्य से मैंने लगभग लगातार 15-20 सालों के अध्ययन के बाद, मैं ऐसा नहीं कि रात दिन में केवल उसी में लगा हुआ हूँ, लेकिन जब भी मौका मिलता था मैं गीता पढ़ता था, समझने की कोशिश करता था, और अंततः पिछले साल मेरी ये किताब आ पाई है, गीता का ज्ञान, जिसमें मैंने गीता को बहुत सरल तरीके से समझाने की कोशिश की। जब ये किताब आई और इसे जब लोगों ने बहुत पसंद करना शुरू किया तो मेरी पत्नी यहाँ आई हुई है, बैठी हैं। उन्होंने एक दिन सुबह सुबह ऐसे ही चैलेंज किया कि आप गीता पर स्टूडेंट के लिए किताब क्यों नहीं लिखते? मैंने कहा गीता पर और स्टूडेंट के लिए किताब, बड़े बड़े तो समझ नहीं पाते इसको, उनके मम्मी पापा के तो समझ में आती नहीं, और उनको कैसे समझाया जाए गीता? मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे से ये काम नहीं हो सकेगा, कैसे समझाया जा सकेगा? फिर उन्होंने एक बात कही कि गीता से सही फायदा तो लोग तभी उठा पाएंगे जब पहले से उनके मन में गीता के बीज बैठ जाएंगे। मैं कहा का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, आज का प्रथम दिवस है
और इसमें हमारे देश के प्रख्यात वक्ता, विचारक और लेखक श्री विजय अग्रवाल जी यहाँ पधारे हैं, जिन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। गीता के ऊपर भी उन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं और निश्चित तौर से उनके व्याख्यान से यहाँ पर लोगों का जानकारी बढ़ेगी और गीता के बारे में जान सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मतलब फैसला किया है कि गीता जयंती के उत्सव को बहुत ही पूरे राज्य में मनाया जाएगा। हालांकि हरियाणा भी मनाते, कुरुक्षेत्र वगैरह में भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत अद्भुत निर्णय है। और मैं समझता हूँ, सच पूछिए तो अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं हमारे, वो उज्जैन के हैं। कृष्ण ने उज्जैन में शिक्षा प्राप्त की थी, संदीपनी आश्रम में, तो शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, और जो ज्ञान के बीज उज्जैन में उनके अंदर पड़े, वो जाकर के कुरुक्षेत्र में वट वृक्ष बना था। मतलब गीता कुरुक्षेत्र में दी गई। और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो उज्जैन से हैं, तो उनके द्वारा जो ये शुरुआत कराई गई है गीता जयंती, मुझे लगता है कि सबसे उपयुक्त पात्र हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत कराई है। इस रूप में मैं इसे देखता हूँ। और अगर सच में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गीता की परंपरा है, गीता का ज्ञान है, लोगों तक सही मायने में पहुँच सका और लोग इसे स्वीकार करके अपने जीवन में उतार सके, तो जीवन का स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। और जीवन का स्वरूप बदल जाएगा तो समाज का स्वरूप बदल जाएगा, समाज का स्वरूप बदलेगा तो राष्ट्र का स्वरूप बदल जाएगा। और मुझे लगता है कि ये शायद मतलब पूरी की पूरी दुनिया को, दुनिया की जो चेतना है उसको, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी देन है गीता। बहुत ही महान ग्रंथ है और बहुत ही गहरा ग्रंथ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस रूप में अभी लोगों के पास पहुंच नहीं पाई है। इसी को लेकर के मैंने अभी 2 किताबें लिखी हैं कि गीता का ज्ञान, और दूसरी है स्टूडेंट और गीता का ज्ञान, कि लोग कम से कम देखें, समझें, जानें, उसको सरल तरीके से बताने की कोशिश की है ताकि सरलता से उसे समझ करके अपने जीवन में उतार सकें, ला सकें। बस यही छोटा सा पर्पज़ है। और आज कलेक्टर साहब ने यहाँ बुलाया, आप लोगों से मिलने का मौका दिया, बातचीत करने का मौका दिया, तो आप लोगों से बातचीत हो गई। ये हम लोगों के लिए, मेरी पत्नी प्रीति और मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो कलेक्टर जी के प्रति बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में 11 दिसंबर को आज गीता जयंती का कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में दमोह जिले में हमारा मुख्य कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में माननीय विधायक महोदय उपस्थित रहे, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत, माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और अन्य कई गणमान्य अतिथि यहाँ पर मौजूद थे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरस्वती शिशु मंदिर के विद्यार्थियों के द्वारा और गीता प्रतिष्ठानम के हमारे विप्रजन के द्वारा यहाँ पर गीता का सस्वर पाठ किया गया। और उसके बाद आदरणीय डॉक्टर विजय अग्रवाल साहब का व्याख्यान यहाँ पर दमोह की जनता को सुनने को मिला। गीता का ज्ञान विषय के ऊपर वे गीता के प्रकांड विद्वानों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने गीता पर 2 किताबें भी लिखी हैं, उनका एक गीता पर व्हाट्सएप क्लब भी चलता है। आज और देश विदेश में वो व्याख्यान देने के लिए गीता पर जाते हैं। आज उनके व्याख्यान सुनने का सौभाग्य हम सबको मिला। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी भी लगाई गई है, जो कि राज्य शासन संस्कृति विभाग के माध्यम से लगाई गई है। मेरा अनुरोध है, ये प्रदर्शनी अभी लगी रहेगी, गीता पर केंद्रित प्रदर्शनी है। मेरा अनुरोध है कि सभी लोग इस प्रदर्शनी का अवलोकन जरूर करें। और मुझे विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से गीता को जीवन में उतारने के लिए प्रैक्टिकल सूत्र, जो है व्यवहारिक सूत्र उन्होंने दिए हैं, हम सब उसका पालन करेंगे तो हमारे जीवन में गीता उतरने लगेगी। थैंक यू।